गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं सचिन मौर्य और मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सम विभव पृष्ठ। क्या पढ़ने वाले हैं? सम विभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सम विभव पृष्ठ मतलब समान विभव। सम मतलब हो गया समान, पृष्ठ मतलब कोई पृष्ठ मान लीजिए, और विभव मतलब विभव। जैसे हमारे पास ये बुक है, हम कहते हैं सम विभव पृष्ठ। अब ये इसका जो पूरा पृष्ठ हो गया, ये इस पे जो क्या विभव, ये पूरा विभव क्या हो, एक समान रूप से वितरित हो। यानी इस पूरे पृष्ठ पर हम कह सकते हैं कि आवेश जो हो वो पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, ना कि यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ ज्यादा, ऐसे नहीं। पूरे ही पृष्ठ पर जो आवेश हो वो एक समान रूप से वितरित हो। सम मतलब हो गया यहाँ समान, और विभव मतलब हो गया विभव, यानी पूरे पृष्ठ पर समान। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। कह रहा है यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र। अब पहले हम जानना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश। अगर ये प्लस क्यू आवेश स्थिर अवस्था में है तो ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए हमारा ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। ये ये जो पूरा एरिया सर्कल का है, या ये प्लस क्यू आवेश का पूरा एरिया हो गया जाके, हम कह सकते हैं ये पूरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ऐसे होंगी नीचे की ओर, ये ऐसे जाएंगी, तो ऐसे 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 हो जाएंगे, ये जाएंगे। अब जो यहाँ पे विभव होगा, जो यहाँ पे विभव होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे विभव, जो विभव है वही विभव यहाँ पे होगा। अब जो विभव यहाँ पे है वही विभव यहाँ पे होगा, जो विभव यहाँ पे है वही विभव यहाँ पे होगा, जो विभव यहाँ पे है वही विभव यहाँ पे होगा। कहने का मतलब इस पूरे पृष्ठ पर जो विभव होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा, ना कि कहीं ज्यादा होगा विभव, कहीं कम होगा, कहीं और ज्यादा फिर होगा, फिर कहीं कम होगा, ऐसा नहीं होगा। इस पूरे पृष्ठ पर जो विभव होगा वो समान होगा। हम कह सकते हैं जो इसका विभव अगर मान लेते हैं यहाँ पे, तो जो इसका विभव मान लेते हैं हम, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। अगर इस बिंदु पे विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर है, तो सेम विभव यहाँ भी होगा, यही विभव यहाँ भी होगा, यही विभव यहाँ भी होगा, और यही विभव यहाँ भी होगा। कहने का मतलब इस पूरे पृष्ठ पर जो ये विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से होगा, न कहीं ज्यादा होगा न कहीं कम होगा, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। विभव होगा जो होगा वो समान होगा। तो कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या होते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या होते हैं, तो कह रहा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ बताया आपको कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो एक समान रूप से होता है। जितना जितना विभव यहाँ पे होगा उतना विभव यहाँ पे होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा। यानी पूरे इस पृष्ठ पर जो विभव होगा वो एक समान रूप से होगा। तो कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर जो विभव होता है वो समान होता है। अगर हम गुण की बात करें तो समविभव पृष्ठ पर जो विभव होता है वो समान होता है। अगर इसके हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को,
समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कार्य होगा वो यहाँ पे कैसे कोई कार्य नहीं करेगा, तो मानते हैं कि यहाँ पे ये एक समविभव पृष्ठ है, ये एक समविभव पृष्ठ है। अब आपको पता है कि समविभव पृष्ठ पे जो अविभव होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, यानी पूरे पृष्ठ पर इस पे जो विभव होगा वो क्या होगा, समान रूप से होगा। अब कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे बी है। अब अगर यहां से हम आवेश को लेके यहां तक जाएंगे तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शून्य कार्य होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे पृष्ठ पे जो विभव है क्या है, एक समान है, जो विभव है वो एक समान है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि समविभव पृष्ठ के एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। मान लो, कह रहा है कि यहाँ पे मान लो कि समविभव पृष्ठ के ए बिंदु पे जो विभव है क्या है, वो वी ए है। कह रहा है यहाँ पे जो विभव है ए बिंदु पे जो विभव है वो क्या है, वी ए है, तथा बी बिंदु पे जो विभव है वो बी है। कह रहा है कि मान लो समविभव पृष्ठ के ए बिंदु पर जो विभव है वो क्या है, वी ए है, तथा समविभव पृष्ठ के जो बिंदु बी पर विभव है वो वी बी है। तब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो वी ए है वो किसके बराबर होगा, वी बी के। अब यहाँ पे बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ पर जो विभव होता है वो एक समान होता है। अब यहाँ पे जो विभव होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर जो विभव है क्या है, समान है, ना कि यहाँ पे ए पे ज्यादा है और बी पे कम है, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे पृष्ठ पर जो विभव है वो समान है। तो कह सकते हैं कि वी ए बराबर वी बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्या कह रहा है कि अगर हम समविभव पृष्ठ में किसी भी विभव या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि वी ए जो है वो किसके बराबर है, वी बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर जो विभव होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो W हमारा होगा, W हमारा होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। अब जब जो W हमारा होगा वी ए माइनस वी बी, अगर हम वी ए से वी बी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मान ली यहाँ पे आवेश Q है तो यहाँ पे वी बी पे आवेश क्या है, Q है, अगर हम Q से Q को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो कार्य आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य होता नहीं। कार्य कब होता है, जो विभव हमारा होता है वो क्या हो जाता है, उच्च से जाता है निम्न। जब अगर उच्च से निम्न जाएगा विभव हमारा तो वहां कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे विभव क्या है, बराबर है, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट। कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ, हम कह सकते हैं कि मान ले कि ये दो समविभव पृष्ठ हमारे पास हैं, ये हमारे दो समविभव पृष्ठ हैं। और यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब काटते क्यों नहीं है, अगर हम मान ले कि यहाँ पे दो समविभव पृष्ठ, एक ये हो गया हमारा ए, एक समविभव पृष्ठ हो गया हमारा बी, तो हमारे दो समविभव पृष्ठ हो गए। अगर हम समविभव पृष्ठ दो हो गए और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कटान बिंदु पे
दो समविभव पृष्ठ हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी दो बनेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि एक दिशा ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की और ये एक ये हो जाएगी, तो ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो समविभव एक दूसरे को काटेंगे तो जो उनका कटान बिंदु होगा वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो दो हो जाएंगे, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी वो दो हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अगर काटेंगे तो जो कटान बिंदु है यहाँ पे और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो दो हो जाएगा, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि जो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं वो दो हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। अगला पॉइंट है कि किसी विद्युत चालक पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर वैद्युत चालक पृष्ठ है, कोई भी अगर वैद्युत चालक पृष्ठ है तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, यानी उसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो कह रहा है कि कोई भी वैद्युत चालक पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो विभव है उसके पृष्ठ पर क्या होगा, एक समान होगा, यानी उसके पूरे पृष्ठ पर जो विभव होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा। इसलिए कोई भी चालक जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अब कोई क्यों अगर आवेश है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब अगर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो वो क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जो समविभव पृष्ठ के गुण है वो गुण पहला क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अच्छा, हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें या फिर यहाँ की बात करें, हम कहीं की बात करें, कहीं की भी बात करें, अगर समविभव पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो एक समान होगा। दूसरा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। क्या कह रहा है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, अगर इस यहाँ पे कोई आवेश है, इस आवेश को यहाँ पे लेके यहाँ तक जाना है तो कोई कार्य नहीं होगा, यानी जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि समविभव पृष्ठ में जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। इसलिए जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। अब क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि कटान जो उनका बिंदु होगा, जहां दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटेंगे, इसी बिंदु पे क्या हो जाएगी, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी वो दो हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी वैद्युत चालक पृष्ठ अगर है तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अगर वो समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। हमने आज पढ़ा समविभव पृष्ठ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।